हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपको पता है, लर्न बाय मैप्स के नाम से हम एक सीरीज है जो काफी टाइम से अब हम यूट्यूब पे चला रहे हैं। आज इसका 31st सेट हम डिक्लेयर करेंगे। पुराने जितने भी सारे सेट हैं उनको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ऑन द चैनल। लर्न बाय मैप्स फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के नाम से सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। हर वीक एक वीडियो के थ्रू उस पूरे वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट मैप्स फ्रॉम द करंट सेक्शन, फ्रॉम द स्टैटिक सेक्शन, इसको मैं एक क्लास में आपके साथ डिस्कस करता हूं। ठीक है, देखते हैं पिछले दिनों में कौन से इंपॉर्टेंट मैप्स थे जो काफी ज्यादा न्यूज में रहे। तो जैसा आपको पता है कि पहले तो इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन पर पहले तो जो वीजा होल्डर्स थे फ्रॉम स्पेसिफिकली फ्रॉम पाकिस्तान, उनको बोला गया कि आप अपनी कंट्री वापस जाओ। डेडलाइन सेट की गई, फिर कुछ एक्सेप्शंस थी कि हाँ आप थोड़ा और लेट जा सकते हो, ये सब हुआ। अब यहां पर एक और बहुत बड़ा इनिशिएटिव शुरू करें कि जो इलीगल्स हैं, वीजा वाले तो प्रॉपर वीजा लेकर फ्लाइट में ट्रेन में बैठ के आएंगे, जो इलीगल्स हैं उनको भी वापस भेजने का प्रोसेस शुरू करो। बांग्लादेश के इलीगल्स, पाकिस्तान के इलीगल्स। अब क्या है कि जो इलीगली रह रहा है उसके पास में भी हर तरह का आइडेंटिफिकेशन कार्ड हो, आधार कार्ड, ये सब हो, तो वहां पर आपको एनआरसी को यूज करना पड़ेगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जिसमें पूरा फैमिली वाइज डेटा होता है। आपको इंडिया में बाद में आया है 70s में, 80s में, 90s में, तो उसका तो फैमिली रिकॉर्ड मिलेगा ही नहीं। और असम के सीएम यहां पर क्यों है? क्योंकि माना जाता है सबसे ज्यादा इलीगल माइग्रेशन आज तक हुई है असम स्टेट में फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है, तो ये भी एक काफी बड़ी चीज यहां पर चल चुकी है। काफी एक खराब अटैक स्पेसिफिकली टू टारगेट पहलगाम। मतलब पहलगाम एक ऐसी डेस्टिनेशन है पूरी वैली में जो सबसे सुंदर मानी जाती है, सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो जिन्होंने भी अटैक किया, ऑफकोर्स वो तो सीधे कश्मीर की इनकम को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट आएगा तभी तो इनकम आएगी। और अभी कुछ ही दिनों में जो अमरनाथ यात्रा है उस पर भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला गया इस अटैक से। तो ये अटैक कश्मीरी लोकल्स ने करवाया, इसकी बजाय हमें बोलना चाहिए ये अटैक तो कश्मीरी लोकल्स के अगेंस्ट हुआ है, क्योंकि उनका इनकम सोर्स खत्म हुआ। तो उन्हीं को यहां पर हेल्प करना चाहिए या उन्हीं को खत्म कर देना चाहिए, उन लोगों को, उन टेररिस्ट को, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं वो या उनका कोई ना कोई एलाय यहीं प्रेजेंट होगा इस वैली में। तो ये तो लोकल्स को खुद ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि उनके इनकम सोर्स को सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। अब ये इतना बड़ा अटैक हुआ है, उसके बाद कंट्री में एग्रेशन है। जो इंडिया पाकिस्तान का जम्मू एंड कश्मीर में बॉर्डर तो नहीं है, एक लाइन है एलओसी, वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है भाई हम शिमला एग्रीमेंट 1972 तोड़ रहे। अब उसमें यही तो लिखा था कि यहां पर सीज फायर मेंटेन किया जाएगा, तो सीज फायर तो मेंटेन नहीं हो रहा। और वैली के अंदर, कश्मीर वैली के अंदर जो जो ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इल्जाम है कि लश्कर तायबा या रेजिस्टेंस फ्रंट या हाफिज सईद के ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी जोड़ है, कोई भी कनेक्शन है, उनके घरों को शुरू में तो लिटरली ब्लास्ट कर दिया गया। पर हाँ, अब ये चीजें कुछ हद तक रुकवाई जाएंगी। कोशिश तो बहुत सिंपल यही है कि भाई जिन्होंने भी ये सब किया है, मैक्सिमम तो ऑफकोर्स अक्रॉस दी बॉर्डर, अक्रॉस एलओसी आए होंगे, और जो थोड़े बहुत लोकल सपोर्ट मिला जिन्होंने भी किया है उनको जस्टिस दिया जाए, सिंपल। ठीक है, उनके साथ जो भी लॉ कहता है उस हिसाब से पूरा मतलब एक प्रोसेस कंप्लीट किया जाए। इससे उन लोगों को भी जस्टिस मिलेगा, दी फैमिलीज, दी टूरिस्ट विच वर किल्ड इन पहलगाम। ठीक है, 3 वॉर्स हुई इंडिया पाकिस्तान के बीच में, 65, 71, 99। वैसे तो 47 और 48 भी है, पर तब ये ट्रीटी नहीं बनी थी, इंडस वाटर ट्रीटी। 3 वॉर्स इस ट्रीटी ने देखी, और ये ट्रीटी ऐसे ही चलती रही। ऊपर की 3 नदियों का पानी इंडिया छोड़ता था पर पाकिस्तान, नीचे की 3 नदियों का पानी इंडिया के लिए। पर अब जाकर आफ्टर दी पहलगाम अटैक इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन हुई थी 1960 में बाय द वर्ल्ड बैंक। जो ऊपर की 3 नदियां जिनको कि वेस्टर्न रिवर्स भी बुलाया जाता है, क्योंकि वो थोड़ी ऊपर है और इधर को है, इंदस, झेलम, चनाब, उसका पानी रिलीज किया जाता था, मतलब इंडिया उसको कंज्यूम नहीं करता था, रिलीज किया जाता था फॉर पाकिस्तान। और जो साउथ की नदियां जो थोड़ी ईस्ट में भी है, रवि, ब्यास, सतलुज, उसका पानी यूज कर सकता है इंडिया, कंज्यूम कर सकता है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, जो मर्जी। ठीक है, अब तक ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा था, पर अब इस ट्रीटी के सस्पेंड होने के बाद ये रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया पे लागू नहीं होते। तो क्या इंडिया लिटरली पानी को रोक देगा? देखो, पानी रोकने का कोई तरीका थोड़ा ना, वहां तो बाढ़ आ जाएगी जहां पानी रोका जाएगा। पर हाँ ये है, क्या वहां पर डैम्स, रेजर्वायर्स, कैनाल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, जो आज तक आपने नहीं करी। ठीक है,
हाँ, इसको सस्पेंड किया गया टीटी को। अगर पाकिस्तान सही से एक्ट करे, जो टेररिस्ट को अरेस्ट करे, प्रॉपर टेररिज्म को रोके, तो हम इसको वापस से सस्पेंशन हटा भी सकते हैं। नहीं तो अगर ऐसे ही चलता और पाकिस्तान अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल ना करे तो मे बी इसको टर्मिनेट भी किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी। इस अटैक के बाद सोचो, अटैक पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट के द्वारा किया गया पहलगाम में, और एक्ट भी पाकिस्तान कर रहा है। इंडिया के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, ये दिखाने के लिए कि इंडियन एयरफोर्स अगर कोई भी एक्टिविटी करेगी हम उसको रोकना चाहते हैं। इंडिया की एयरलाइंस जो यूरोप यूएस वगैरह जाती हैं, वो जो हमारी एयर स्पेस को यूज करती थी दिल्ली से उड़कर या अमृतसर से कहीं, हम उसको रोक देंगे। तो अब इंडियन एयरलाइंस को इस तरह से एक लंबा रूट लेना पड़ेगा। तो पाकिस्तान का लॉजिक ये है कि इससे आपको फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, क्योंकि फ्लाइट्स को लंबा रूट लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फ्यूल लगेगा। पर वही फ्लाइट जो पाकिस्तान के ऊपर से निकल के जाती थी, वो पाकिस्तानी एयर स्पेस को यूज करने के लिए पेमेंट भी तो करती थी पाकिस्तान को। वो भी तो एक बहुत बड़ा, जो मतलब करोड़ों की पेमेंट्स होती है, वो भी तो रुकी पाकिस्तान के लिए। तो ये कैसा लॉजिक है कि हमने आपको लॉस दिया, बदले में आप अपना लॉस तो देख ही नहीं रहे। ठीक है, इंडियन फ्लाइट्स को टाइम ज्यादा लगेगा, रूट लंबा लेना पड़ेगा, वो बात बिल्कुल ठीक है। ऐसा कुछ तो मिडिल ईस्ट जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए, यूएस जाने के लिए भी दिल्ली वगैरह से फ्लाइट्स, कोलकाता से फ्लाइट्स, अमृतसर से फ्लाइट्स इस रूट को फॉलो करती थी। अब उनको ये वाले रूट को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें टाइम एक्स्ट्रा सब कुछ लगेगा, पर नुकसान तो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा है। रोज ऑलमोस्ट 100 से 200 इंडियन फ्लाइट्स यहां से पाकिस्तान के रूट को फॉलो करके आगे जाती थी और पेमेंट करती थी पाकिस्तानी एयर स्पेस को यूज करने का। वो तो एक तरह से बंद हो गई, और इस टाइम पे पाकिस्तान को कितनी ज्यादा जरूरत है फाइनेंसिस की, इस पे तो कोई डाउट ही नहीं। रशिया यूक्रेन की वॉर भी अब खत्म नहीं हो रही है। 8th, 9th और 10th ऑफ मई को एक सीज फायर किया जाएगा। पहली बार एक अच्छी न्यूज, 3 दिन का सीज फायर होगा। रशिया अपना विक्ट्री डे सेलिब्रेट करना चाहता है, हो सकता है सीज फायर बढ़ जाए। यूक्रेन कह रहा है कि भाई हमारी जो जमीन रशिया ने अब तक कब्जाई है इसको वापस दिलवाओ। ऑफकोर्स वो तो रशिया वापस नहीं करेगा, वो तो क्लियर सी चीज है। इतनी मेहनत अगर रशिया ने 3 साल करी, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, वो जमीन वापस थोड़ा ना करेगा। अगर यूक्रेन इस बात पे अड़ जाता है कि नहीं पहले लैंड वापस होगा फिर वॉर का सीज फायर होगा, फिर होगा क्या, यूएस बोलेगा कि हम जा रहे हैं नेगोशिएशन से, अब तुम और रशिया ही जानो, और फिर वो यूक्रेन के लिए ज्यादा मुश्किल सिचुएशन। तो यूक्रेन को ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अभी के लिए जो रशिया ने लैंड कैप्चर किया है वो अभी रशिया वापस नहीं करेगा। स्पेसिफिकली क्राइमियन पेनिनसुला, ये है क्राइमियन पेनिनसुला, ये तो रशिया ने 2014 में कब्जा लिया। रिसेंटली सारी दुनिया का ध्यान गया वेटिकन सिटी पे। इटली की कैपिटल रोम, रोम के बीच में है वेटिकन सिटी। पोप फ्रांसिस पास अवे। कैथोलिक क्रिश्चियंस के लिए रिलीजियस लीडर होते हैं। अब आपको पता है जो पैपल कन्क्लेव है, जिसमें पूरी दुनिया से क्रिश्चियनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स वोट करेंगे और नए पोप को चुनेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने को मिलता है वेटिकन सिटी। ये जो कंट्री है ना इटली, इसको कॉबॉय बूट भी बुलाया जाता है, क्योंकि एक जूते जैसी है, वो बड़े बड़े लेदर बूट जैसी। ठीक है, तो इसकी कैपिटल रोम, और रोम में आपको देखने को मिलता है वेटिकन सिटी। रिसेंटली बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज आई फ्रॉम असम राइफल्स। असम राइफल्स के पहले फीमेल डॉग हैंडलर नाम है राइफल वुमेन श्री लक्ष्मी जी। असम राइफल्स असल में 7 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में से एक है। इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और सशस्त्र सीमा बल, बाकी की 6 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। ठीक है, इसके साथ पूरे वीक में जो भी इंपॉर्टेंट करंट न्यूज और स्टैटिक न्यूज में जितने अच्छे मैप्स थे मैंने आपके साथ कवर किए। ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान न्यूज ने थोड़ा ज्यादा पार्ट लिया हमारी इस क्लास का। मिलेंगे ऐसे ही अपनी मैप बेस्ड क्लास में नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।